साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर बल्दी राय क्षेत्र के पूरे रैना जगदीशपुर में हम हैं और यहाँ पर ये जो दिव्य भव्य पावन ये आश्रम दिख रहा है, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है पीछे हमारे दिख रहा है। यहाँ के पीठाधीश्वर थे संत त्यागी जी महाराज। कई नामों से लोग इनको जानते थे। इनके कई आश्रम थे। लगभग 95 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हुए 6 तारीख को 6:45 बजे सायंकाल की बेला में। और यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, अब मौके पर उनके शिष्य रामबली दास थे, लेकिन अब अपने आप को त्यागी जी महाराज के नाम से त्यागी बता रहे हैं। तो ठीक है, अब इसे चल रहे हैं, बात करेंगे और क्या है कैसे लोगों से भी बात करते हैं, मिलवाते हैं। क्या कहेंगे महाराज जी के विषय में? महाराज जी ये लोग कोई कहने की बात नहीं। लगभग सन 85 से हमारी उनकी संगत है और अच्छी संगत, बराबर के हम आने जाने वाले सब थे। इतना अच्छा संत शायद कि अपने पड़ोस में नहीं, ये सत्य बात है। ना किसी से लेना न किसी से देना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मराज प्रजापति है। कहाँ स्थान है? ये ग्राम दरियापुर, लोहरेपुर, पूरे नेवल सिंह, बाबा दुलदुल दास की कुटी से आप भी बिलोंग करते हैं? चलिए, बड़ा अच्छा। बाबा योगराज हमारे छोटे भाई हैं। आपके छोटे भाई हैं? तो आप भी संत परिवार से ही हैं। संत जी बड़ी महत्ता बता रहे हैं उनके बारे में। हाँ। और कुछ विशेषता जानते हैं उनके बारे में? विशेषता तो बहुत है। संतों की विशेषता इस जबान से नहीं वर्णन की जा सकती। अच्छा, ऐसे थे बाबा। ठीक। आप तो शिक्षक जगत के वरिष्ठ शिक्षक हैं बल्दी राय क्षेत्र के। स्वागत करते हैं आपका हमारे प्रयास में। और ये बाबा जी ब्रह्मलीन हुए हैं त्यागी जी महाराज, इनके बारे में क्या कैसे? बाबा जी एक सिद्ध संत थे। त्याग उनके अंदर प्रमुख रूप से त्याग था। जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी रहते थे, हर जगह उन्होंने धार्मिक स्थल स्थापित किया है। कोई लालच नहीं थी। यहाँ तक जहाँ मुझे जानकारी है, बहुत पहले उनके पास जो भी उनके शेयर की ज़मीन थी उसको बेच करके भी उन्होंने अपने किसी धार्मिक स्थल में ही लगाया है। और यहाँ उनका लगभग 50 वर्षों का इतिहास इस क्षेत्र में संत के रूप में 50 वर्ष का इतिहास है। और सबके साथ समान व्यवहार रखते थे। बहुत ही त्याग था उनके अंदर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक कि उनकी व्यवस्था न होती तो कुछ भी न खाते, वैसे रह जाते। पूजा पाठ, धार्मिक प्रवृत्तियों। अच्छा, ऐसा कोई संस्मरण आपके पास है कि न खाने वाले जो आप बता रहे हैं? अक्सर उनसे हमारी बातचीत मुलाकात होती थी। जब पूछा जाए तो उनको कोई ये नहीं था कि हमको मिले ही तभी हम, मिलेगा तो वाह वाह, नहीं मिलेगा तो भी वाह वाह। मतलब कितना दिन भी ना पाए? अरे वो 15 दिन 10-5 दिन चला देते थे, महीनों भर चला देते थे। फलाहार कर लेते, पानी पी लेते, जो भी उनके पास उपलब्ध रहता। वो उसकी लालच नहीं थी, डिमांड नहीं थी कि हमको ये मिले तो हम ये करेंगे। मांगने नहीं जाते थे? ना, बस भी उनका ऐसा था कि चला और वही धोती, बस खड़ाऊ पहनना। अच्छा, उनकी अवस्था कितनी रही होगी? लगभग 90 से ऊपर और 94-95 तो मान के चलिए, इससे नियर अबाउट। चूंकि पुराने संत हैं, कोई रिकॉर्ड उस जमाने में हमारे ख्याल से मिला नहीं होगा या रहा नहीं होगा। लेकिन देखने से और इस स्थिति में उनको लगभग 40 वर्षों से मैं ऐसे देख रहा हूँ। थोड़ा सा तब एज का प्रभाव था कि थोड़ा फुट तो ज्यादा थे, इस समय थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गए, तो बस इतना अंतर है। लोग बड़े बाबा के नाम ज्यादा जानते थे? और कोई नाम जानते थे? त्यागी जी महाराज कहते थे। त्यागी जी महाराज। ये मतलब रामपुर में इनका निधन हुआ है उनके आश्रम पे? नहीं, रैनापुर में। अच्छा, रैनापुर में हुआ। और कल शाम को निधन होने के समय ही उनके प्रमुख शिष्य रहे रामबली से उन्होंने कहा कि मेरी समाधि इसी सामने हवन कुंड के स्थान पे, जहाँ हवन कुंड बना हुआ है, यज्ञ हुई थी, वैसे ईंटे से घेरा गया था कि मेरी समाधि यहीं बनवाइएगा। तो उनकी इच्छा के अनुसार रामपुर वाले, आज शायद कुछ लोग आए थे, हम तो बाद में पहुँचे हैं। अच्छा, रामपुर में भी इनका आश्रम है? रामपुर में आश्रम, बढ़िया मंदिर बना हुआ है, एक रहने के लिए निवास भी बना है। वहाँ वाले चाहते थे कि हम अपने यहाँ ले चलें, लेकिन उन्होंने, जो वहाँ के रैनापुर के इनके साथ रहने वाले चेले थे, उन्होंने कहा, कल इन्होंने अंतिम इच्छा में कहा था कि मुझको यहीं विसर्जित करिएगा, तो इसलिए इसका पालन किया जाए। तो मतलब जीवन में 2 ही आश्रम बनाया था इन्होंने? नहीं भाई, अरे जंगली नाथन में भी काफी दिन तक रहे हैं। वो वहाँ बना हुआ है, पहले से बनाना नहीं पड़ा। वो तो जंगली नाथन भगवान सिद्ध भोलेनाथ का सिद्ध मंदिर प्राचीन है ही है। अब वो स्वयं उत्पन्न है। 108 फीट का जो दुर्गा जी का मंदिर है, उन्हीं के द्वारा, कहने का मतलब उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जो बगल में स्थापित फाउंडेशन जिसकी बनी हुई। ये कुड़वा पर जब रहते थे, छप्पर में रहते थे। एक इन्होंने लकड़ियों की मूर्तियां बना करके रामलीला टाइप का पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। उस समय ये उसको संचालित करते थे, लोगों को दिखाते थे, अगल बगल के लोग जाते थे। शुरुआती दौर की बात बता रहे हैं? बहुत पुरानी बात है। कुड़वा पर रहने वाला? कुड़वा पर रहने वाला। ये लगभग 80 से 85-86 के बीच की बात है।
और वैसे भी कहीं खान पान भी इनके मार्केट में मिलते, कहीं मिलते तो कहीं कुछ नहीं, एक आध जगह बैठना इनका होता था, तो ज़्यादा कुछ कहीं कोई चीज़ इधर उधर नहीं, शुद्ध वैष्णव थे, बढ़िया जो होना चाहिए संत के रूप में वो सब इनके पास था। तो यहाँ क्षेत्र में उनके ब्रह्मलीन होने से काफ़ी लोगों को शोक, बहुत दुख हुआ लोगों को, बहुत अच्छा, दुख उनके हुआ है। तमाम अनुयायी, उनके बहुत भक्त भी- अनुयायी आज मिले उनके, बहुत लोग आए थे, पूरी भयंकर भीड़ थी, उनके अनुयायी बहुत थे, महिलाएं ज़्यादा, और वो भी विशेष रूप से ग्रामीण लेवल की महिलाएं, टोना झरवाना ये सब, ये उनके लिए, इसके लिए सिद्ध ही थे, बहुत लोग आए थे। झाड़ फूक करते थे। हाँ हाँ बढ़िया, और कुछ चाहते नहीं थे, हाँ। कहीं कुछ मांग नहीं थी, लेकिन अब उनको जानकारी थी, झाड़फूक करते थे, लाभ होता था लोगों को, लाभ होने के बाद तो आदमी आएगा ही। ऐसे दिव्य संत के लिए आप उनकी विदाई के समय पे क्या कहेंगे? अब उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें, और क्या कहेंगे, जी, उनकी पूर्ति अब नहीं हो पाएगी। नवीन आज के ज़माने में जो संत हैं वो व्यावसायिक हो चुके हैं, सबके पास ये उपलब्धि नहीं है कि जो निःशुल्क और सबके बीच में रह करके कुछ न चाहे और सहयोग समाज का करता रहे, ये सबके बीच में नहीं मिल पाता है। जी, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं आपका आर्य प्रयास में। आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, यहीं रहना पे। बाबा जी के विषय में आप क्या सुने हैं आज तक? सुने क्या है, बाबा जी से तो हम लोगों को बहुत ही विशेष लगाव था, हाँ, और मतलब गुरु मंत्र भी लिए हैं हम उनसे, अच्छा अच्छा, गुरु भी हैं हमारे, जी, और आना जाना हमेशा 24 घंटा उनके सानिध्य में रहना। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा समय नहीं रहता था कि जब बाबा के पास कोई 4 6 10 20 संख्या में उनके भक्त न रहते रहे हैं। नहीं, ये तो सही बात है हाँ। कि उनके पास तो हमेशा कोई न कोई जरूर रहता था, और 4 6 10 का कभी कभी तो बिल्कुल भीड़ लग जाती थी। जैसे मंगलवार के दिन होता था, मंदिर पर बिल्कुल भीड़ लग जाती थी, और सुबह से शाम तक उनको नाश्ता पानी करने के लिए, खाने के लिए समय नहीं मिलता था, और एक एक कथा एक एक सब सुनाते थे, जो कि हम लोगों को कभी मालूम ही नहीं था, न कोई ऐसी कोई गूढ़ कथा सुनाता। आध्यात्मिक चर्चा करते थे। आध्यात्मिक चर्चा करते थे। हाँ, और उनकी कोई ऐसी बात याद है आपको जो कि मन में बार बार आती है इस समय न रहने पर? अब ना रहने पे ये है, जैसे ख़त्म हुए हैं नरसों, हम लोग दोपहर ही में आए थे यहाँ, काफ़ी देर तक बैठे थे, और उनसे वार्तालाप हुए, काफ़ी मतलब खुशहाल पूरा, ये लगता ही नहीं था कि आजकल में या 2-4 दिन में या छोड़ के चले जाएंगे। शाम को पुनः हम आए, अपने हाथ से उन्होंने मुझे दवा भी दिया, और खुशहाली तरीके से। समाधि के समय तो कम से कम 5 लाख आदमी। हाँ, समाधि के समय तो भाई जो ही सुना है, जो जहाँ था जैसे था, रात से लेकर के और कल 12 बजे तक, कल 12 बजे इनकी समाधि हुई है, 1 बजे उनका इंद्र हुआ है। ठीक, और बाबा जी खैर हम लोगों के बीच से चले गए, अब हम लोगों का नुकसान व्यक्तिगत है। ठीक, बोलो महाराज जी, स्वागत करते हैं आपका। आपको किस नाम से जानते हैं? त्यागी जी बाबा महाराज से। आपको त्यागी जी अभी नहीं चले दिया, हम अपन यहीं के आगे हम अपन न चलो भाई। अच्छा, आप त्यागी जी महाराज के नाम से आप? हाँ, जी। तो आपके गुरु जी भी त्यागी जी थे? जी। तो कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे इनके विषय में? जी। इनका कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक थे। उसके बाद वहाँ 10 मिनट तक थोड़ा परेशानी तकलीफ आ गई, बस इसी में थोड़े देर 10 मिनट बाद थोड़ा स्वर्गवास हो गया इनका। अच्छा, आप इनके शिष्य हैं? जी। कब से आप इनके साथ शिष्य हैं? इनके साथ में 22 साल से। यहीं पर? जी। इसकी स्थापना के समय इसी से? हिसाब से। तो यहाँ इस पीठ की स्थापना त्यागी जी ने ही किया था? जी। कितनी अवस्था में ब्रह्मलीन हुए होंगे? 95 वर्ष के। जी। अच्छा, आप बताइए इनके बारे में, आप तो इनके अनन्य शिष्यों में से हैं, जी। कुछ याद है, कुछ ऐसी बातें जो आपको कहने का मन कर रहा हो इनके लिए? इनके लिए सोचते थे कि महाराज जी का स्वर्गवास यहीं होगा, यहीं समाधि बनाएंगे। अच्छा, पहले बताते थे हम लोग? हाँ। वो ये भी कहते थे कि हमारा यहीं समाधि बनेगी, यहीं तो आप पुजारी रहोगे यहाँ, यहाँ आप देखभाल करोगे, हमारे बाद तुम्हारी कोई गद्दी है। अच्छा, यहाँ पर तमाम इनके भक्त, इनके अनुयायी, इनको जानने मानने वाले लोग आते जाते थे बराबर? कम से कम 10-11 हजार आदमी, नहीं लाखों आदमी के माने जाने वाले थे। अच्छा। हाँ हाँ। तो कल इनकी समाधि, ये कल समाधि हुई 6 तारीख को शाम के 6:45 बजे। अच्छा, स्वर्गवास हुआ, जी। ब्रह्मलीन हुए, और कल जो है 7 तारीख को समाधि दी गई। हाँ, 7 तारीख समाधि देंगे।
तो आप यहाँ रैनापुर जगदीशपुर, रैना जगदीशपुर ये आश्रम है, आप जी। यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। जी। 24 तारीख को इनको भंडारा उंडारा की जाएगी। अच्छा, तो हाँ, इसके पहले बाबा कहाँ रहते थे? इसके बाद तो वो चित्रकूट में रहते थे। ये जी। अच्छा, वो बीच में और यही रामपुर में भी कोई आश्रम है? तो फिर आना जाना हर बहुत जगह आए गए, लेकिन मुख्य इनके गुरुद्वारा वहीं रहते थे, अच्छा अच्छा चित्रकूट। जी। बाबा जी की वैष्णव धर्म के संत रहे, अच्छा, वैष्णव धर्म का। बाबा जी की कोई बात आपको ऐसी है कि जो याद आती है बहुत बार बार? कुछ बाबा कहते थे ऐसा? बाबा जी हमको बहुत मानते हैं, बहुत बाबा जी हमको सब यही कहते थे, आप यहाँ के शिष्य बनोगे, शिष्य तुमको रहना पड़ेगा, हम तुम्हें के सब देंगे यहाँ पर अपना आशीर्वाद, तो तुमको यहाँ रहना, गद्दी पर रहना पड़ेगा। अब आप रहेंगे? जी तो बाबा जी की भांति लोगों की सेवा करेंगे। जी। लोग तो इनको बहुत मानने वाले हैं, बहुत बहुत जानने लोग वाले मानने, कम से कम 5 लाख तक का मानने वाले सब इनको इटार क्षेत्र में पूरा सब मानते हैं इनको। हैं। जी, हाँ, कम से कम 15-20 कोस का इनको खूब मानते थे। चलिए, कुछ और कहेंगे आप? बस हो गया। साथियों, आपने देखा, सुना लोगों को इनके बारे में, महाराज जी के बारे में। आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट के माध्यम से जरूर कहेंगे। फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम।